हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खुशहाल होंगे। और आज स्टोरी टाइम है। मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो कि बिल्कुल रियल बेस्ड है। हम सबको बचपन में या बड़ों में कभी भी स्टोरी सुनने में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी लगती है, और जब वो पता चलता है कि रियल है तो और भी ज़्यादा इंटरेस्ट हमारा बढ़ जाता है। तो मुझे तो बहुत पसंद है। अगर आप सबको भी पसंद है तो बताइएगा ज़रूर से, और स्टोरी ज़रूर से सुनिएगा। तो ये बिल्कुल रियल बेस्ड स्टोरी है। होता है ना, कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल रियल होती हैं और हमें विश्वास नहीं होता कि वाकई में ये हो सकती हैं। और ज़्यादातर तो जो हॉरर स्टोरीज़ होती हैं हम लोग सोचते हैं पता नहीं ऐसे ही होता है, ये सब कुछ नहीं होता है। लेकिन जब किसी के साथ ये चीज़ें होती हैं तो फिर लगता है कि हो सकता। और आज मैं आपके साथ बिल्कुल रियल बेस्ड स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। ये भी मेरे पास काफ़ी स्टोरीज़ हैं, रियल बेस्ड स्टोरीज़ हैं, और काफ़ी मतलब जो इंटरेस्टिंग वही हो जाती हैं जिसमें कुछ हॉररपन हो, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं सभी को ही। तो मेरे पास जो रियल बेस्ड स्टोरीज़ हैं सब हॉरर ही हैं। वैसे तो और भी है नॉर्मल, वो तो लाइफ में चलता ही रहता है, लेकिन जो हॉरर स्टोरीज़ होती हैं वो होना अपने ही आप में एक मतलब एक क्रेज़ सा हो जाता है। और मैं ये स्टोरीज़ आपके साथ पता है क्यों शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये स्टोरीज़ मुझे काफ़ी टाइम पहले की पता है और मैं नहीं चाहती हूँ कि ये स्टोरीज़ मुझे कभी भूले। एज के साथ साथ मेमोरी भी लॉस होने लगती है, तो जब मैं बूढ़ी हो जाऊँगी मुझे ये चीज़ें याद नहीं रहेंगी, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ही इन वीडियोज़ को देख करके खुश होंगी और मुझे लगेगा कि अरे वाह, ऐसा भी हुआ था। तो इसी वजह से मैं अपने बुढ़ापे के लिए, अब पता नहीं बुढ़ापे तक ये सब रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन अगर रहता है तो फिर मैं इन स्टोरीज़ को सुन करके अपने आप को फिर से रिफ्रेश करा किया करूँगी। तो इसीलिए मैं आपके साथ अपनी कुछ स्टोरी टाइम भी शेयर करने वाली हूँ। तो आज फाइनली ये स्टोरी टाइम ही है। मैं यहाँ पर बता दूँ कि मैं ये क्या ले रही हूँ। मैं ये ले रही हूँ वेट लॉस ड्रिंक, यानी कि मैं ले रही हूँ यहाँ पर ग्रीन कॉफ़ी। ग्रीन कॉफ़ी जो होती है मैं सुबह सुबह खाली पेट लेती हूँ। तो अभी सुबह का ही टाइम हो रहा है, मतलब कि ज़्यादा नहीं तो मैं 10 बजे के आसपास लेती हूँ। और मैंने आजकल, आपको पता ही है कि वेट लॉस जर्नी में अपना ब्रेकफास्ट तो मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि मैं सीधा लंच कर रही हूँ और डिनर ले रही हूँ, और बाकी बीच में फ्रूट्स ले लेती हूँ हल्के फुल्के या जूसेस वगैरह। तो ये मैं वेट लॉस ड्रिंक ले रही हूँ आजकल। और देखते हैं, अभी मुझे लगभग हफ्ता 15 दिन हो चुके हैं ऐसे लेते हुए। देखते हैं क्या रिज़ल्ट निकलता है। पीने में इसका टेस्ट जो है ना वो हल्का हल्का जैसे घास का टेस्ट होता है ना, आप हरी हरी घास के पास बैठ जाओ ना तो उसमें जो टेस्ट मतलब खुशबू सी आती है ना, बस वही खुशबू इसमें से महसूस हो रही है। तो चलिए, बहुत हो गई बातें, और अब मैं आपको बोर नहीं करूँगी और आपको सुनाऊँगी एक इंटरेस्टिंग सी रियल स्टोरी। हुआ क्या था, ये 10 साल पुरानी बात है, अराउंड 10 साल के आसपास की बात है। ये हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर के पास एक नदौन जगह है, वहाँ की बात है। अगर कि कोई इसको वीडियो को हिमाचल प्रदेश से देख रहा हो, नदौन के आसपास या हमीरपुर के आसपास का, तो मुझे लगता है कि उनको इस स्टोरी के बारे में पता होगा, क्योंकि ये 10 साल पुरानी स्टोरी है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। मतलब मैं एग्जैक्ट नहीं बोल सकती 10 साल, पर इसके आसपास की ही है। तो हुआ क्या था कि एक लड़का था जो कि मतलब बस अड्डे पर ना जो टैक्सी वाले होते हैं बैठे ही रहते हैं, आप सबको तो पता ही है। तो ऐसे ही टैक्सी वाला वेट कर रहा था कि कोई सवारी आएगी, तो इस वजह से 12, साढ़े 12, 1, 2 कई बार ना रात को भी लेट नाइट सवारी आती रहती है, तो इसीलिए वेट करते ही रहते हैं। वहाँ पे ऑटो वगैरह तो होते नहीं हैं, रिक्शे वगैरह भी कम ही होते हैं, मैंने तो नहीं देखे हैं, तो ज़्यादातर टैक्सी वगैरह ही होती हैं। तो ऐसे ही वो टैक्सी वाला बैठा हुआ था, तो वो वेट कर रहा था कि कोई आए सवारी। तो फिर उसके बाद तो मतलब 2-2:30 बजे के ऐसे ही वेट कर रहा था कि ठीक है कोई सवारी आए। तो होता क्या है कि उसी टाइम पर एक सवारी आती है, एक नई नवेली सी दुल्हन, अच्छा सा मेकअप किया हुआ है, ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल न्यूली मैरिड है, और उसने ले रखी थी 2 बैग। वो बोलने लगी कि भैया मुझे यहाँ पे जाना है और क्या आप मुझे लेके चलोगे। तो उसने बोला कि हाँ चलिए आप बैठिए। अभी रात के 12:30 के आसपास का उस टाइम पे टाइम हो रहा था। तो वो उसने बिठाया और
उसने जो है लड़की ने जगह बताई, उस औरत ने जगह बताई कि उसको यहाँ पे जाना है, तो वहाँ पे लेके चले। उसने बोला ठीक है, अब बैठो, मैं लेके चलता हूँ। नदौन में 2 एरियाज़ हैं, एक अपर एरिया है, एक लोअर एरिया है। लोअर एरिया जो होता है वो मार्केट एरिया में पड़ जाता है और जो अपर एरिया है वो पहाड़ी एरिया में पड़ जाता है। तो उस औरत को जो जाना था वो लोअर एरिया में जाना था, और फिर वो लड़के ने बिठाया और चल पड़ी। चलते 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 पहुंच गया, ज़्यादा दूर का एरिया नहीं था, पास में ही था, तो पहुंच गया और कहने लगा कि देखिए आपकी जगह आ गई जहाँ आपने बोला था। तो उसने बोला कि नहीं, मुझे यहाँ नहीं, आप हल्का सा आगे और लेके जाइए, मुझे वहीं पे जाना है, आप यहाँ से हल्का सा आगे है। उसने बोला कि ठीक है, आपने वैसे बताया तो यहीं था, पर चलिए ठीक है, कोई नहीं, आगे है। अब मैं आपको बताऊं, आगे जो था गांव का एक एरिया होता है, जहां तक होता है वहीं तक ही, घर तक जहां तक अलाउ होते हैं वहीं तक का एरिया होता है। उसके बाद लगभग 5 से 6 मिनट की दूरी पर ना खड्ड पड़ती थी। खड्ड क्या होती है? एक नदी होती है जिसके ऊपर बहुत सारे पत्थर होते हैं, मतलब नदी ही समझ सकते हैं, लेकिन वो खड्ड ऐसी होती है जहाँ पर मतलब कि समझ सकते हैं मुर्दों को जलाया जाता था। तो वो एरिया जो है वो उस तरीके का था जहाँ पे मुर्दे वगैरह जलाए जाते हैं ना, तो वही वाला जगह थी वो, यानी कि जहाँ पे वो घर ख़त्म होते थे, जहाँ वो बता रही थी, उसके कुछ दूरी पर 5 से 7 मिनट की दूरी पर वो खड्ड आ जाती थी। तो उसने बोला कि ठीक है, आपका आ गया है और आप उतर जाइए। वो कहती कि नहीं, अभी नहीं आया है, आप थोड़ा सा आगे और चलिए और मैं उतर जाऊंगी वहाँ पर। तो वो बोलता ठीक है, वो लेके चला, आगे और चला। और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि घर के एक एंड होता है, एंड तक पॉइंट होता है, उसके बाद कोई घर नहीं आता, उसके बाद खाली सुनसान एरिया होता है, और 5-6 मिनट के रास्ते के बाद में वो खड्ड का एरिया आता है। तो उसने लड़के ने बोला कि अब मैं यहीं तक ही रहूँगा, आप उतर जाइए, क्योंकि घर तो यहीं पर ही है, आपका घर यहीं कहीं होगा, मतलब आपने जो बताया था, तो आप उतर जाइए। तो वो बोलती ठीक है, मैं उतर जाती हूँ, लेकिन वॉकिंग डिस्टेंस पर ही ना इतने बारी बारी से बैग हैं, तो कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है मेरा घर, तो आप क्या ये बैग मेरे घर में छोड़ दोगे? तो मतलब तो उस लड़के ने, क्योंकि गांव के लोग आपको तो पता ही है कि मेहनती होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, एक दूसरे की मदद भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं, और मेहनती तो होते ही होते हैं। और उसने सोचा कि हाँ, वाकई में हो सकता है इससे इतना हैवी बैग नहीं उठाया जा रहा होगा, तो मैं कोई नहीं, मैं हेल्प कर दूंगा, आप चलिए उतरिए, मैं आपके अटैची जो है, बैग जो है वो मैं आपके घर तक छोड़ देता हूँ। अब वो उतर गई, और ये हल्की गुनगुनी ही पीनी होती है, तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, ठंडा नहीं पीना होता है इसको। तो फिर वो उतर गई, और उसने लड़के ने अटैची जो उसके बैग थे दोनों ही उतार के रख दिए। और उसके बाद वो औरत आगे आगे चलने लगी और कहने लगी कि तुम पीछे पीछे आ जाओ इन बैग्स को लेकर के। तो वो लड़का जो है वो बैग लेकर के पीछे पीछे चलने लगा। जैसे ही 1-2 स्टेप उसने चले, तो उसको ऐसा लगा जैसे बैग का ना वेट बहुत ज़्यादा हो गया, एकदम से ज़्यादा हो गया। पहले तो जब उसने उठाए थे तब तो उसे नॉर्मली लग रहा था, लेकिन जैसे ही इसने 2-3 कदम चले और बैग का वेट बहुत भारी हो गया। और वो घबरा गया कि ये बैग इतने भारी कैसे हो रहे हैं, पता नहीं क्या रखा है, मतलब सोच रहा होगा अपने अंदर ही अंदर। फिर क्या हुआ कि फिर वो औरत आगे आगे जा ही रही थी, तो उसने सोचा कि अब वो तो दूर जा रही है, मतलब काफ़ी आगे चली गई है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मतलब चल लेता हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि लड़के होते हैं हैवी से हैवी वेट्स उठा ही लेते हैं, गांव के लोग, लड़के हो गए, बुजुर्ग हो गए, बहुत हैवी वेट की आदत होती है, तो कोई बात नहीं। उसने कहा चलिए ठीक है, कोई नहीं, पता नहीं क्यों लग रहा है। तो फिर से आगे कम से कम 4-5 स्टेप और चला आगे। उसके बाद आप मानोगे नहीं कि उस लड़के से वो वेट उठाया नहीं गया, इतना हैवी हो गया। हो सकता है कि वो कोई भगवान का इशारा हो, भगवान का ही कोई उसके ऊपर आशीर्वाद हो कि जो उन्हें मतलब जाने से, आगे जाने से मना कर रहा हो। तो लेकिन वो लड़का जो है, वो आदत होती है ना कि हाँ ठीक है, पता नहीं मतलब कि क्यों हैवी हो रहा है, उसके दिमाग में उतना नहीं आ रहा है
लेकिन उसको डाउट हो गया थोड़ा बहुत, क्योंकि वो आगे चली जा रही थी। उसने देखा कि घर सारे ख़त्म हो गए, उसके बावजूद भी वो आगे जा रही थी। अब उसको पूरा का पूरा ऐसे लग रहा था कि जैसे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो उसने क्या किया, वो अटैची वहीं छोड़े और फट से उसने मतलब कि गाड़ी में जैसे ही बैठने को मतलब मुड़ने ही लगा, जैसे उस दरवाज़ा खोलने लगा कि उसको डाउट हो गया कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला और जैसे ही खोलने लगा दरवाज़ा, तो कहाँ वो इतनी आगे पहुंच गई थी और कहाँ इंस्टेंट उसके पीठ के पीछे यूं करके जोर से झपट्टा मारा। और वो लड़का गाड़ी तो क्या पकड़ेगा, गाड़ी में बैठेगा क्या, एकदम से गांव की तरफ को भाग गया। क्योंकि उसकी कंडीशन नहीं थी कि वो गाड़ी में बैठता, गाड़ी स्टार्ट करता, चलाता, मोड़ता गाड़ी को, उतना वो कंडीशन में नहीं था। तो उसने इंस्टेंट मतलब भागा, गांव की तरफ को भागा। अब उसका जो लड़के का एरिया था गांव का, वो भी आसपास का ही एरिया था, मतलब पास में ही रहता था। तो लगभग उसे वहाँ के लोग जानते ही थे, और नहीं भी जानते होते तो गांव के लोग तो हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी होते हैं। जो मैंने देखा है शहरों में ही होता है, लोग अपने अपने अंदर बैठे रहते हैं, किसी का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उतना पता भी नहीं चलता लोगों को। शहर में तो ऐसी चीज़ हो सकती है, ऐसी कंडीशंस हो रखी हैं कि एक दूसरे के घर से कोई लेना देना रहता ही नहीं है। लेकिन जो गांव होते हैं, विलेजेस होते हैं, वहाँ पर एक दूसरे की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे बड़े हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों। तो वो लड़का एकदम गांव की तरफ को दौड़ा, और जैसे ही दौड़ने लगा तो उसने पीछे से मारा झपट्टा, और बोलने लगी कि वो लड़का एकदम से भाग गया और उसकी जो कमीज़ थी वो फट गई, और कुछ टुकड़े पता नहीं उसके हाथ आ गए होंगे, पता नहीं, उतना तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन ये है कि वो जैसे ही उसने झपट्टा मारा उस औरत ने, तो एकदम से वो चुड़ैल का रूप आ गई और चिल्लाने लगी जोर से। वो लड़का तो भाग गया था, जैसे उसने पकड़ा तो उसकी शर्ट वर्ट थोड़ी बहुत उसके नाखूनों में आ गई होगी। लड़का भाग गया फट से। पास में गांव था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो गांव की दूरी से बिल्कुल भी आगे जाने को तैयार नहीं था, तो इस वजह से वो सेफली मतलब वहाँ पर इंस्टेंट गांव के अंदर ही पहुँच गया। तो वो औरत जोर से चिल्लाने लगी और एकदम चुड़ैल का रूप आ गई, कहने लगी कि आज तो तुम बच गए, नहीं तो पता नहीं क्या होता, मैं तुम्हें खा जाती, तुम बच गए। और ये जोर से चिल्लाती हुई चीखती हुई वो खड की तरफ को भाग गई। और जो गांव के लोग थे उन्होंने फट से दरवाजे खोल के उस लड़के को अंदर लिया, और देखा तो उसकी पीठ के पीछे बिल्कुल नाखूनों के इस तरीके से पूरे लाल लाल निशान थे। खून नहीं निकला था पर निशान पूरे बन गए थे, क्योंकि वो लड़का फट से भाग गया था ना, तो इस वजह से। तो बस ये थी मतलब एक कहानी, रियल बेस कहानी, जो कि काफ़ी हॉरर थी। अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो आप सोचिए उसके लिए कितनी ख़तरनाक बात है। और वो लड़का पता नहीं भगवान ने ही बचाया उसे, जैसा कि उसका वेट हैवी हो जा रहा था, यहाँ से हम गेस कर सकते हैं। दूसरा है कि वो अपने गांव के एरिया से आगे जाने को तैयार नहीं था, तो उससे भी आप सोच सकते हैं कि कोई भगवान का ही इशारा था कि आगे नहीं जाना है, तो इस वजह से वो लड़का बच गया। वैसे मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन इसे सबने देखा है वहाँ पर गांव में, और सबने उसकी चीखों को भी सुना है, तो फिर कई बार मन कहता है कि इन चीज़ों पर भी विश्वास कर लेना चाहिए। चलिए, बाकी अपना वही है ना कि हमेशा अपना भगवान का मेडिटेशन करते रहें। कभी भी कहीं इस तरीके की सुनसान जगह पे काम कर भी रहे हों तो या तो हनुमान चालीसा पढ़ते रहे या फिर मेडिटेशन करते रहे, मन ही मन में भगवान को याद करते रहे, तो आपके साथ कुछ भी अशुभ नहीं होगा। और यहाँ पर मैं किसी भी तरीके का अंधविश्वास नहीं फैला रही। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी है, और ये रियल बेस स्टोरी भी आपको इंटरेस्टिंग लगी है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अब अगली वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।